प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों के राज्यपालों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में देश और राज्यों में कोरोना के हालात पर समीक्षा करेंगे। बता दें कि इसके पहले पीएम मोदी ने 8 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी, जिसमें टेस्टिंग बढ़ाने और टीकाकरण पर जोर दिया था। महाराष्ट्र में बेकाबू होते कोरोना संक्रमण के बीच राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज रात 8 बजे से अगले 15 दिनों तक धारा 144 लागू करने का फैसला किया है। इसे ब्रेक द चेन नाम दिया गया है। मंगलवार की रात को इसका ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि बेवजह लोगों के आने जाने पर पाबंदी रहेगी। इसके साथ ही राज्य के सभी कार्यालयों को बंद करने का आदेश दिया गया। देश भर में फिर से कोरोना का कहर जारी है। रोजाना हजारों की संख्या में कोरोना के नए मरीज मिल रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र का नाम सबसे ऊपर है। इसी बीच महाराष्ट्र में कोरोना पर काबू पाने के लिए पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसी के साथ ही प्रवासी मजदूरों का पलायन फिर से शुरू हो गया। दुनिया भर में कोरोना केस 13 करोड़ 80 लाख को पार कर चुका है। वहीं अब तक 29,71,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया के 11 करोड़ 10 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि दुनिया में 2 करोड़ 40 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज चल रहा है। संक्रमण के मामलों में अमेरिका के बाद भारत दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। देश में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 1,85,000 नए मामले सामने आए, जिसमें से कुल आंकड़ा 1 करोड़ 38 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 1026 नई मौत से अब तक 1,72,000 मरीजों की जान जा चुकी है। वहीं संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया। हालांकि देश में 24 घंटे में 82,231 मरीज ठीक भी हुए। महाराष्ट्र में 60,000 नए मामलों से कुल आंकड़ा 35,19,000 को पार कर गया। राज्य में 281 मौत से अब तक 58,526 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 5,93,000 को पार कर गया। राज्य में 31,000 से ज्यादा नए मरीज स्वस्थ भी हुए। आईपीएल 2021 के 5वें मैच में मौजूदा चैंपियंस मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 10 रन से हरा दिया। कोलकाता को जीत के लिए 153 रनों की जरूरत थी और टीम ने 15 ओवर तक 4 विकेट खोकर 122 रन बना लिए थे। आखिर 5 ओवर में जरूरी 31 रन बनाने में केकेआर की आफत आ गई। एमआई की स्पिन जोड़ी राहुल चाहर और कृणाल पंड्या ने जो दबाव बनाया और कोलकाता से जीत छीन ली। आईपीएल 2021 का 6वां मैच आज हैदराबाद और बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। ये मैच चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमें जीत के इरादे से मैदान में उतरेंगी। आज नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है। वहीं बढ़ते कोरोना का असर इस बार फिर से पूरे नवरात्र पर देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ और एमपी समेत देश भर में कई जगहों पर बढ़ते संक्रमण को लेकर पाबंदियां हैं। वहीं आम लोगों को मंदिर में जाने पर बैन किया गया है। हालांकि कई मंदिरों में होने वाली आरती में लोग ऑनलाइन शामिल हो रहे हैं। दंतेवाड़ा स्थित दंतेश्वरी मंदिर में सुबह और शाम होने वाली आरती का सीधा प्रसारण सोशल मीडिया के जरिए होगा। घर बैठे ही लोग देवी का दर्शन कर सकते हैं। इसी तरह रायगढ़ के मंदिरों और चंद्रपुर स्थित शक्तिपीठ चंद्रहासिनी मंदिर के पट भक्तों के लिए बंद रहेंगे, जहां देवी दर्शन की ऑनलाइन व्यवस्था रहेगी। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नोबेल प्राइज की तर्ज पर टैगोर प्राइज शुरू किया जाएगा। दुनिया भर में कला, ज्ञान, साहित्य के क्षेत्र में योग्य कार्यकर्ता उसे टैगोर के नाम से सम्मानित करने का कार्य बंगाल की भाजपा सरकार करेगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर की गई कार्रवाई का ममता बनर्जी ने विरोध किया है। ममता बनर्जी गांधी मूर्ति के पास धरना प्रदर्शन की। बता दें कि चुनावी सभा में ममता बनर्जी ने सांप्रदायिक बयान दिया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने ममता के प्रचार पर रोक लगा दी थी। ममता बनर्जी को लेकर भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि ममता दीदी का धरना प्रैक्टिस डिफीट के बाद ही प्रैक्टिस है। वो अपनी सरकार का हिसाब नहीं दे पाई। उन्होंने एक ही धर्म को नहीं फॉलो किया, वो है राजधर्म। मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कोरोना में पप्पू पॉलिटिकल पाखंड की पिलपिली प्रयोगशाला बन गया है। इसी तरह के बिना तोलमोल के बोल कांग्रेस का झोल बन गया है। उन्होंने 365 दिन जो भी कहा उसका प्रयास रहा कि इस आपदा को हम कैसे आफत में बदलें। चुनाव आयोग ने भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी को उनके 29 मार्च को दिए गए भाषण के लिए चेतावनी दी है। इसके लिए उन्होंने 9 अप्रैल को जवाब दाखिल किया था। आयोग ने उन्हें सलाह दी है कि जब आदर्श आचार संहिता लागू है तो सार्वजनिक रूप से इस तरह के बयान देने से बचें। देश में 2025 तक टीबी के उन्मूलन में WHO अभियान में लगे 120 से ज्यादा सलाहकारों को डॉक्टर हर्षवर्धन ने संबोधित किया। स्वास्थ्य मंत्री ने WHO के दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रीय निदेशक और उनके अधिकारियों से इस विषय पर बात की। डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपील करते हुए देश भर में पूरी बारीकी के साथ टीबी के एक-एक मामले को ढूंढने की बात कही।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर कहा कि मैं प्रधानमंत्री से बात करूंगा, हमें आसपास के राज्यों से चिकित्सा सुविधा के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति में भारतीय वायुसेना की सहायता प्रदान की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों के राज्यपालों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में देश और राज्यों में कोरोना के हालात पर समीक्षा करेंगे। बता दें कि इसके पहले पीएम मोदी ने 8 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी, जिसमें टेस्टिंग बढ़ाने और टीकाकरण पर जोर दिया था। महाराष्ट्र में बेकाबू होते कोरोना संक्रमण के बीच राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज रात 8 बजे से अगले 15 दिनों तक धारा 144 लागू करने का फैसला किया। इसे ब्रेक द चेन नाम दिया गया है। मंगलवार की रात को इसका ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि बेवजह लोगों के आने जाने पर पाबंदी रहेगी। इसके साथ ही राज्य के सभी कार्यालयों को बंद करने का आदेश दिया। पूरे महाराष्ट्र में आज से धारा 144 लागू होगी, जिसके चलते महाराष्ट्र सरकार ने गरीबों के लिए राहत भी दी है। सरकार सभी गरीब और जरूरतमंद लोगों को अगले 1 महीने के लिए 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल उपलब्ध कराने का फैसला किया है। देश भर में फिर से कोरोना का कहर जारी है। रोजाना हजारों की संख्या में कोरोना के नए मरीज मिल रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र का नाम सबसे ऊपर है। इसी बीच महाराष्ट्र में कोरोना पर काबू पाने के लिए पूरे देश में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसी के साथ ही प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू हो गया। दुनिया भर में कोरोना केस 13 करोड़ 80 लाख को पार कर चुका है। वहीं अब तक 29,71,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 11 करोड़ 10 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि दुनिया में 2 करोड़ 40 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण के मामलों में अमेरिका के बाद भारत दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। देश में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 1,85,000 नए मामले सामने आए, जिससे कुल आंकड़ा 1 करोड़ 38 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 1,026 नई मौत से अब तक 1,72,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया। हालांकि देश में 24 घंटे में 82,231 मरीज ठीक भी हुए। महाराष्ट्र में 60,000 नए मामलों से कुल आंकड़ा 35,19,000 को पार कर गया। राज्य में 281 मौत से आंकड़ा 58,526 मौत का हो चुका है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 5,93,000 को पार कर गया। राज्य में 31,000 से ज्यादा नए मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। मध्य प्रदेश में 8,998 नए केस मिलने से आंकड़ा 3,50,000 को पार कर गया। प्रदेश में 40 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 4,261 पहुंच गया। बढ़ते संक्रमण के बीच इंदौर में 1,552 और भोपाल में 1,456 नए केस सामने आए। वहीं गाइडलाइन को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। कांग्रेस नेता और वायनाड सांसद राहुल गांधी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। राहुल गांधी बंगाल में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वो ग्वालपोखर और माटीगड़ा में रैली करेंगे। इधर बीजेपी ने भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। छत्तीसगढ़ में 15,121 नए मरीज से आंकड़ा 4,71,000 को क्रॉस कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 1,09,000 के पार पहुंच गया। 156 मरीजों की मौत से अब तक 5,187 लोगों की मौत हो चुकी है। 4,139 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 3,57,000 को पार कर गया। रायपुर में सबसे ज्यादा 4,168 नए केस सामने आए। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच बिलासपुर, रायगढ़, महासमुंद सहित 6 जिलों में आज से लॉकडाउन शुरू हो रहा है। बता दें कि प्रदेश के 14 जिले पहले ही लॉक हो चुके हैं। इस तरह छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में से 20 जिलों में लॉकडाउन लगा दिया गया। वहीं जगदलपुर में कल यानी कि 15 अप्रैल से लॉकडाउन शुरू हो रहा है। आईपीएल 2021 के 5वें मैच में मौजूदा चैंपियंस मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 10 रन से हरा दिया। कोलकाता को जीत के लिए 153 रनों की जरूरत थी और टीम ने 15 ओवर तक 4 विकेट खोकर 122 रन बना लिए। आखिर 5 ओवर में जरूरी 31 रन बनाने में केकेआर की आफत आ गई। एमआई की स्पिन जोड़ी राहुल चाहर और कुणाल पंड्या ने जो दबाव बनाया और कोलकाता से जीत छीन ली। आईपीएल 2021 का 6वां मैच आज हैदराबाद और बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। ये मैच चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमें जीत के इरादे से मैदान में उतरेंगी। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नोबेल प्राइज की तर्ज पर टैगोर प्राइज शुरू किया जाएगा। दुनिया भर में कला, ज्ञान, साहित्य के क्षेत्र में योग्य कार्य करता है, उसे टैगोर के नाम से सम्मानित करने का कार्य बंगाल की भाजपा सरकार करेगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर की गई कार्रवाई का ममता बनर्जी ने विरोध किया है। ममता बनर्जी गांधी मूर्ति के पास धरना प्रदर्शन की। बता दें कि चुनावी सभा में ममता बनर्जी ने सांप्रदायिक बयान दिया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने ममता के प्रचार पर रोक लगा दी थी।
ममता बनर्जी को लेकर भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि ममता दीदी का धरना प्रैक्टिस डिफीट के बाद की प्रैक्टिस है। वो अपनी सरकार का हिसाब नहीं दे पाई। उन्होंने एक ही धर्म को नहीं फॉलो किया, वो है राजधर्म। मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कोरोना में पप्पू पॉलिटिकल पाखंड की पिलपिली प्रयोगशाला बन गया है। इसी तरह के बिना तोलमोल के बोल कांग्रेस का झोल बन गया। उन्होंने 365 दिन में जो भी कहा उसका प्रयास रहा, इस आपदा को हम कैसे आफत में बदलें। चुनाव आयोग ने भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी को उनके 29 मार्च को दिए गए भाषण के लिए चेतावनी दी है। इसके लिए उन्होंने 9 अप्रैल को जवाब दाखिल किया था। आयोग ने उन्हें सलाह दी कि जब आदर्श आचार संहिता लागू है तो सार्वजनिक रूप से इस तरह के बयान देने से बचें। देश में 2025 तक टीबी के उन्मूलन में WHO अभियान में लगे 120 से ज्यादा सलाहकारों को डॉक्टर हर्षवर्धन ने संबोधित किया। स्वास्थ्य मंत्री ने WHO के दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक और उनके अधिकारियों से इस विषय पर बातचीत की। डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपील करते हुए देश भर में पूरी बारीकी के साथ टीबी के एक-एक मामले को ढूंढने की बात कही। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के नेताओं ने दमोह उपचुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। आज भीमराव अंबेडकर की जयंती पर दमोह के दंगल में बीजेपी से सीएम शिवराज और कांग्रेस से पूर्व सीएम कमलनाथ के रोड शो करेंगे। दोनों आज चुनावी सभाओं को संबोधित भी करेंगे। दोनों दल के नेता आज दमोह में शक्ति प्रदर्शन करेंगे। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी आज निरीक्षण पर निकलेंगे। वो सुबह 11 बजे कमांड सेंटर पहुंचेंगे। इसके बाद 12 बजे पीपुल्स हॉस्पिटल और 1 बजे एलएन मेडिकल कॉलेज जाएंगे, जहां वो अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे और उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी लेंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की स्थिति का जायजा लेने केंद्र की एक टीम रायपुर पहुंची। टीम के सदस्यों ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण से निर्मित परिस्थितियों से संबंधित जानकारी ली। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि ये समय आपदा का है, लिहाजा हम सबको मिलकर कार्य करना है। छत्तीसगढ़ में मैदानी इलाके में कोरोना का संक्रमण चिंताजनक बना हुआ है। सरगुजा संभाग के जशपुर में स्थिति चिंताजनक है। यहाँ संक्रमण का प्रतिशत 40 से 50 से भी ज्यादा है। स्वास्थ्य विभाग लोगों को सतर्कता बरतने की हिदायत दे रहा है। ये बातें प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कही। प्रदेश में रेमडेसिविर को लेकर लोगों की मुश्किलें नहीं थम रही। IBC 24 की ओर से खबर दिखाए जाने के बाद सरकार और प्रशासन हरकत में जरूर आया, लेकिन इसकी कमी को अब तक दूर नहीं किया गया। उल्टे लोगों की तकलीफें और बढ़ गई। इसके चलते डॉक्टर मरीज के परिजनों को रेमडेसिविर लाने की पर्ची थमा रहे हैं। नई व्यवस्था से अनजान परिजन दवा की तलाश में दर-दर भटक रहे हैं। सरगुजा में एक तरफ लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है, तो दूसरी तरफ परिवहन सेवा जारी होने से बाहर से सरगुजा पहुंचने वाले यात्री परेशान हो रहे हैं। इन्हें न तो पीने के लिए पानी मिल पा रहा है, न ही खाने के लिए भोजन। पर्याप्त वाहन नहीं चलने से इन्हें घंटों बैठकर इंतजार करना पड़ रहा है। काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देश के कई राज्यों में कोरोना बढ़ने से प्रवासी मजदूर ट्रेन बंद होने के भय से घर वापसी कर रहे हैं। राजनांदगांव जिले से रोजी रोटी की तलाश में महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश गए प्रवासी मजदूर वापस घर लौट रहे हैं। इन मजदूरों का कहना है कि कोरोना से लॉकडाउन लगा है, उनका काम भी ठीक से नहीं चल रहा है। राजनांदगांव में रेल यात्रियों के लिए 72 घंटे के भीतर RT-PCR कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य किया गया है। स्टेशन परिसर में ही कोरोना जांच की शुरुआत की गई है। बता दें कि कोरोना संक्रमण के बीच लॉकडाउन के चलते बस अभी बंद है। लोग ट्रेन से ही यात्रा कर रहे हैं। ऐसे में एक राज्य से दूसरे राज्य आने जाने वाले रेल यात्रियों से कोरोना वायरस के फैलने का खतरा है। बिलासपुर जिले में कोरोना के आंकड़े डराने वाले हैं। सोमवार शाम स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 833 मरीज बिलासपुर जिले में मिले थे। 21 मरीजों ने दम तोड़ दिया। बढ़ते कोरोना को देखकर कलेक्टर ने आज से 21 अप्रैल तक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। इससे मंगलवार को बाजारों में भारी भीड़ देखने को मिली। तमिलनाडु सहित दूसरे राज्यों के चुनाव को संपन्न कराने के बाद CAF के जवान जैसे ही बिलासपुर पहुंचे, उनका रेलवे स्टेशन के अंदर ही कोरोना जांच की गई। एंटीजन टेस्ट में कुल 175 में से 27 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए। 27 पुलिस जवानों को बिलासपुर के अलग-अलग कोविड-19 अस्पतालों में रेफर किया गया। रायगढ़ जिले में कोरोना बेकाबू होता जा रहा। आलम यह है कि जिले में संक्रमण का आंकड़ा 2500 पार हो चुका है। पिछले 3 दिनों से हर दिन 400 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। इसमें से करीब 250 मरीज ऑक्सीजन पर हैं। सोमवार को 6 मरीजों की मौत हो गई। हालत बिगड़ते देख जिला प्रशासन ने कोविड सेंटर्स को फिर से खोलने का निर्देश दिया। छत्तीसगढ़ में कोविड से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राज्य में कोरोना से औसतन हर दिन 100 से ज्यादा मौत हो रही है, जिसके कारण शवगृह में शव रखने की जगह नहीं है। इसी बीच प्रदेश के सबसे बड़े अंबेडकर अस्पताल में चौंकाने वाली खबर आई। यहां रविवार को 12 शव को मॉर्चरी से निकाला गया। ये शव पिछले साल के अगस्त से लेकर दिसंबर से मॉर्चरी में रखे थे।
इन 12 शवों में 8 कोरोना से जान गंवाने वालों की थी और 4 शव एमएलसी केस के थे। जगह कम पड़ने पर शवों की जांच हुई तो ये बात सामने आई, जिसके बाद नगर निगम ने इनका अंतिम संस्कार करवाया। अस्पताल के सूत्रों ने बताया कि मरीज के दूसरे जिले से होने पर मौत के बाद वहां के तहसीलदार से अनुमति लेकर शव सौंपा जाता है। भोपाल में 19 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया है, जिसका सख्ती से पालन कराने के लिए शहर की सड़कों पर 3000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। ऐसे में तेज गर्मी और चिलचिलाती धूप में ड्यूटी निभा रहे पुलिसकर्मियों का ध्यान रखना भी आला अधिकारियों के लिए पहली प्राथमिकता है। लिहाजा शहर के 34 चेकिंग प्वाइंट पर डोम लगाकर अस्थायी चौकी बनाई गई है। महासमुंद में कोरोना संक्रमण बढ़ता देख उड़ीसा सरकार सुरक्षा की दृष्टि से महासमुंद के सीमावर्ती क्षेत्रों को सील कर दिया। प्रशासनिक अमला तैनात कर दिया गया है। बसना एवं सरायपाली ब्लॉक के सीमावर्ती क्षेत्रों की सीमा को सील कर दिया गया है। अब मालवाहक, जरूरी सेवा के वाहन और आपातकालीन वाहनों की आवाजाही को छोड़कर अन्य वाहनों पर बैन लगा दिया गया। रायपुर और दुर्ग में बढ़ते कोरोना के साथ बस्तर जिले में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इसे लेकर जिला प्रशासन ने शहर में 5 कंटेनमेंट जोन बनाए हैं, जबकि सरहदी जिलों पर जांच के लिए विशेष टीम तैनात की गई है, जो बिना परीक्षण के लोगों को जिले में दाखिल नहीं होने दे रही। रिपोर्ट नहीं होने पर लोगों को वापस लौटाया जा रहा है। सभी सीमाएं सील है। कोविड के बढ़ते संक्रमण के बीच दंतेवाड़ा में वैक्सीनेशन बंद हो चुका है। जिले में टीकाकरण के लिए 27 केंद्र बनाए गए थे, लेकिन अब इनमें से केवल एक ही सेंटर में टीकाकरण जारी है। जिला अस्पताल को छोड़कर शेष सभी केंद्रों में टीकाकरण बंद हो चुका है। मंगलवार को सारे केंद्रों में वैक्सीन खत्म हो गई। कोरबा कलेक्टर किरण कौशल लॉकडाउन को लेकर एक्शन में नजर आई। कलेक्टर ने एक तरफ जहां बेपरवाह लोगों की सड़कों पर जमकर क्लास लगाई, तो वहीं पुलिस ने लॉकडाउन को मजाक समझने वाले लोगों को बीच सड़क पर मुर्गा बनाकर सबक सिखाया। पुलिस फ्लैग मार्च कर लोगों को घरों में रहने की अपील कर रही है। भाटापारा में रोज 8 से 10 लोगों की मौत के आंकड़े आ रहे हैं। वहां के निजी अस्पतालों ने मिलकर 60 बिस्तर का कोविड अस्पताल शुरू किया। इसमें निजी डॉक्टरों की टीम मरीजों का निःशुल्क इलाज करेगी। बैठक में विधायक, कलेक्टर और डॉक्टरों ने मिलकर यह फैसला किया। महाराष्ट्र से हजारों की संख्या में लोगों का पलायन जारी है। भोपाल से गुजरने वाली ट्रेनों में पांव रखने तक की जगह नहीं है। कोरोना वायरस तेजी से बढ़ने के कारण कई राज्यों ने अपने यहां कर्फ्यू या लॉकडाउन लगाया है। ऐसे में लोगों को डर है कि कहीं बीते साल की जैसी स्थिति न बन जाए। यात्रियों ने बताया कि उत्तर भारत की ओर जाने वाली ट्रेनों में सिर्फ मजदूर वर्ग के लोग ही शामिल हैं। इंदौर में बढ़ते कोरोना मरीज और अस्पतालों में बेड की कमी को देखते हुए जिला प्रशासन राधा स्वामी आश्रम में अस्थायी कोविड-19 केयर सेंटर बना रहा है, जिसमें करीब 500 बेड रहेंगे। हालांकि राधा स्वामी आश्रम में काफी जगह है। आने वाले समय में और भी बेड बढ़ सकते हैं। सेंटर में केवल उन मरीजों को रखा जाएगा जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। कोरोना गाइडलाइन के पालन के लिए अलग अलग तरीके से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। छतरपुर के नगरपालिका सीएमओ साइकिल पर सवार होकर जायजा लेने निकल पड़े। कार से व्यापारियों के पास जाने पर लोग मास्क लगा लेते हैं। इसी के चलते उन्होंने नया तरीका अपनाया। सीएमओ ओमपाल सिंह भदौरिया बाजार में साइकिल से निकले और पीछे कर्मचारी को बैठाया। इंदौर में कोरोना संक्रमण बेकाबू हो रहा है। इस भयावह हालात के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को छोड़कर कांग्रेस विधायक और पदाधिकारियों ने जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट से मुलाकात की। कांग्रेस पदाधिकारी और मंत्री तुलसी सिलावट के बीच ये संभवतः पहली बैठक थी। बीजेपी विधायक ननकीराम कंवर को हाईकोर्ट के सिंगल बेंच से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस संजय अग्रवाल के सिंगल बेंच ने ननकीराम के खिलाफ 2013 के विधानसभा चुनाव में जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत दर्ज सभी मामलों को खारिज कर दिया। लोरबी के सरूजा पेट्रोल पंप में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। यहां पर चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए गाड़ी को पेट्रोल पंप मशीन के ऊपर चढ़ा दिया। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त गाड़ी में 4 लोग सवार थे। सभी शराब के नशे में धुत थे। मामला सीसीटीवी फुटेज में भी सामने आया, जिसमें वाहन का चालक गाड़ी को पेट्रोल पंप के ऊपर चढ़ा देता है। मुरैना के किराना व्यापारी सत्यदेव शर्मा आत्महत्या कांड की जांच लगभग पूरी हो चुकी है। सिविल लाइन थाना इलाके के सुदामा नगर में रहने वाले किराना व्यापारी ने बेटा बेटी और पत्नी की हत्या कर फांसी पर झूल गया था। मौत के 11 दिन बीत चुके थे, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। फिलहाल पुलिस जांच में लगी है। जगदलपुर में सीएएफ के 19वीं बटालियन के कंपनी कमांडर कुबेर सिंह ने आत्महत्या कर ली। करणपुर के सीएएफ कैंप में उन्होंने कमरे में अपने सर्विस इंसास राइफल से गोली मार ली। गोली चलने की आवाज के बाद आसपास के जवान जब कमरे में पहुंचे तब उनकी जान जा चुकी थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। किरंदुल एसडीओपी देवांश राठौर की अगुवाई में पुलिस बल को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने किरंदुल थाना क्षेत्र से 10,000 रुपए के इनामी एक महिला नक्सली को एनएमडीसी अस्पताल से गिरफ्तार किया है। महिला नक्सली गंभीर मामलों में शामिल रही है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक महिला नक्सली एनएमडीसी अस्पताल में अपना इलाज कराने पहुंची है।
धमतरी जिले के बोराई पुलिस को एक शातिर मोटरसाइकिल चोर को पकड़ने में कामयाबी मिली है। चोर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से 17 मोटरसाइकिल बरामद की। बताया जा रहा है कि बोराई के साप्ताहिक बाजार में लगातार मोटरसाइकिल चोरी होने का मामला सामने आ रहा था, जिस पर पुलिस मामला दर्ज कर चोर की तलाश कर रही थी। धमतरी जिले में दुष्कर्म के बाद गर्भवती हुई एक नाबालिग की गर्भपात करने वाली महिला डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इस कार्रवाई में अनैतिक कार्य करने वाले डॉक्टर्स में खलबली मच गई। सिहावा थाना क्षेत्र के ग्राम सिरसिदा कर्णेश्वर पारा निवासी लोकेश्वर तिवारी ने एक नाबालिग को अपने घर में बुलाकर रेप किया था।